Good morning, students. Today we are doing exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में आपको एचसीएफ निकालना, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उससे समझाया था। सो आज हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका 196 एंड 38220 में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। एचसीएफ निकालना बाय यूक्लिड्स मेथड या यूक्लिड्स एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोल सकते हैं आप इसको। तो सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको उस दिन बताया था। सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 38220 एंड 196। इसमें हम अप्लाई करेंगे तो डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है आपका डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर आप डिविडेंड की बात करें तो 38220 डिविडेंड है और 196 इसका डिवाइजर है। आप इसको खुद साइड में रफ वर्क में इसको डिवाइड करें तब आपको अच्छी तरह से ये आ जाएगा। इसको उतार लें पहले, फिर डिवाइड करने साइड में। 196 को आपको 38220 से आपको डिवाइड करना है। ओके, सो इसके आगे होगा ये यहाँ से 38220 डिविडेंड आ गया इज इक्वल टू 196 डिवाइजर। अब देखो ये सीधा ही किससे जाएगा, 196 मल्टीप्लाई बाय 195 होता है आपके 3822। सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो हमारा प्रोसीजर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 196, इस स्टेज में हमारा डिवाइजर कितना है 196। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 38220 एंड 196 इज 196 होगा। यहाँ पे 195 एक मिस्टेक है, गलत है यहाँ पे, ये इसको ठीक कर लें 196, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जिस स्टेज में हमारा लास्ट स्टेज जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेज में जो डिवाइजर है वही हमारा क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 196। सेम थर्ड पार्ट है इसका, सेम टू सेम इसका थर्ड पार्ट है, जहाँ पे हमारा 867 टू 255 के आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है बाय इक्वल डिवीजन लेमा के। तो सीधा लगा लेंगे हम कि यहाँ पे 867 बड़ा है 255 से। सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 867 एंड 255। तो डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करते चलिए। यहाँ पे रिमाइंडर 102 है तो अब नहीं रुकना है, फिर से हम बोलेंगे रिमाइंडर तब हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो अब हम डिवीजन लेमा लगाएंगे फिर से 2555 और 102 में। ठीक है, तो लिखा हुआ आगे। तो वी गेट अब 255 को आपने डिवाइड करना है 102 से, साइड में करते चलें डिवाइड खुद। तो 102 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा आगे नंबर, उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर मिलेगा 51। सिंस द रिमाइंडर 51 फिर से 0 को इक्वल नहीं आएगा तो फिर से डिवीजन लेम अप्लाई करेंगे 102 और 51 से। जब हमने इसमें अप्लाई करेंगे तो 51 2 जो होते हैं 102, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो जिस हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो गया, और जब हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो तो हमारा डिवाइजर था 51 और 51 ही क्या जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 3 क्वेश्चन तो सेम टू सेम थे। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल है सेम टू सेम इसी की तरह है 125764052, सेम टू सेम इसी की तरह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली बड़ी है, लगाओ डिवीजन एल्गोरिथम और डिवाइड करते चलो, साइड में डिवीजन किया भी गया है, आप डिवाइड करते चलो। लास्ट में इसका आपको जो रिमाइंडर मिलेगा, इसका जो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा ये है। तो इस प्रोसीजर में आप देख पा रहे हैं कि हमारा 4 है, 4 तो 4 ही क्या होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डिवाइजर यहाँ चेक करो 4, तो आगे लिख देना आपने सिंस द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0 and at this stage the divisor is 4, so the HCF of so the आ जाएगा 4। ये एग्जाम्पल्स हैं, आ भी सकता है पेपर में तो इसलिए करवाया हुआ है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको एक ऐसा पॉजिटिव ओड इंटीजर बताना है, ओड इंटीजर आपने ये बताना है कि कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म में हो सकता है 6q+1 6q+3 6q+5, इस फॉर्म में हो सकता है जहाँ पे q जो दिया हुआ है ये क्या है, कुछ कोई ना कोई इंटीजर है, कोई ना कोई इंटीजर आएगा कोई ना कोई बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से समझते हैं
कि आपको बोला हुआ कि आपको शो करना है कोई पॉजिटिव और इंटीजर, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर मतलब नहीं, ये मतलब उसको मान लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमने पॉजिटिव इंटीजर मान ली, एंड बी इज इक्वल टू 6। अब देखो b6 कैसे माना, तो साइड में चलेंगे, लिखा हुआ मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे लिखो बाई इक्वलिट्स एल्गोरिथम से ही निकालेंगे हम, तो यहाँ लिखो a इज इक्वल टू 6 सॉरी बी क्यू प्लस आर। तो ये बी क्यू प्लस आर है क्या, यही तो आपकी एल्गोरिथम है, लीमा है, जिसमें a डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q क्यूशेंट है और प्लस r रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन ये होती है कि वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, मतलब जो r की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी और b की वैल्यू के से कम होगी, तो 0 और b की वैल्यू के बीच में आएगी r की वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू 6 कहाँ से आई, आप कंपेयर करेंगे इसको 6q प्लस r को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 से, तो आप वहाँ से निकाल पाएंगे कि q की वैल्यू क्या आ रही है, वहाँ से b की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी वहाँ से 6 आ रही है। तो b इज इक्वल टू 6 बाई क्लोड एल्गोरिथम लगाया आपने, तो देखो अगर यहाँ पे अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, मतलब आर की वैल्यू 0 से की इक्वल आएगी और बी की कम आएगी, तो बी की वैल्यू 6 है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी 0 1 2 3 और 5 6 4 5, यही आएगी 6 के बीच में वैल्यू। तो जब आर की वैल्यू 0 होगी तब आपका ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 6q, तो यहाँ से क्या जाएगा ये इवन, क्यों आएगा इवन, क्योंकि जब भी देखो 6q है, q की वैल्यू अगर आप कोई भी कुछ भी पुट करते हैं तो वो वैल्यू क्या होगी आपकी 6 का मल्टीपल ही आएगा वो, चाहे वो 1 पुट करो तो 6 में 6, 2 पुट करो 12, तो 6 के टेबल में आपकी इवन ही वैल्यू आती है, कोई ओड वैल्यू रिपीट नहीं होती है। तो ये आपका क्या आएगा इवन, व्हेन r होगा तब क्या आएगा आपका ओड, क्योंकि 6q प्लस 1 में जब मतलब मान लो q की वैल्यू 1 है तो 6 1 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो ओड आएगा, उस तरह आगे 2 पुट करेंगे तो इवन वैल्यू आएगी, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ओड वैल्यू आएगी, और 4 पुट करेंगे तो इवन, और 5 पुट करेंगे तो ओड। तो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 3 6q प्लस 5, हमने प्रूफ कर दी कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है, जो कि हमारे पास आई है वैल्यू ओड ओड और ओड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक आर्मी में 616 मेंबर हैं जिसको परेड में 32 मेंबर्स के पीछे चलना है, वो भी 2 ग्रुप बना के, तो बताना है कि उधर कितनी बराबर मतलब इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और दोनों ही ग्रुप्स को बराबर कॉलम बना के चलना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो कितने कितने कॉलम में वो मार्च करेंगे, उनकी कॉलम जो इक्वल बने दोनों ग्रुप में। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका HCF 616 और 32 का, तो इक्वल डिविजन से निकाल लेंगे। 32 इज लेस देन 616, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 616 इज ग्रेटर देन 32, एक ही बात है, डिविडेंड 616 आ जाएगा, डिवाइजर आपका 32, मल्टीप्लाई साइड में किया हुआ है, पहली बार में आपका रिमाइंडर 8 बचेगा, फिर आपने डिवीजन लिमिट 32 और 8 में लगाना है फिर से, और आपका फिर 8 मल्टीप्लाई 4 32 आ जाएगा और 0 रिमाइंडर, तो आपका यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 आ रहा है। तो 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे दोनों ही ग्रुप को, ताकि उन दोनों ही ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स बने। और नेक्स्ट है 1.2 में आपको बेसिकली प्राइम फैक्टर निकालने हैं, 140 के 150 को आपने निकाले, वहाँ आप इसको राइट डाउन कर लें, खुद निकाल के देख लें, आपने 9th में किए ऑलरेडी, तो उसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। 5005 तक, और फिर लास्ट है 7429। दिस इज योर होमवर्क ऑफ 16 अप्रैल। सो इसको राइट कर लें और शाम तक मुझे इसको सेंड कर दें, या शाम तक या नाइट में कभी भी इसको सेंड कर दें इस ग्रुप में कि आपने कर लिएगा। ओके देन।